चलिए समझते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एक्टिनाइड सीरीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में हम बात करेंगे। फिजिकल प्रॉपर्टीज लास्ट वीडियो लेसन में ऑक्सीडेशन स्टेट हमने डिस्कस किया था। अगर किसी ने वीडियो नहीं देखा है तो ज़रूर देख लें, क्योंकि एक्टिनाइड्स के ऑक्सीडेशन स्टेट में बहुत सारे इरेगुलरिटीज़ देखने को हमको मिलता है, तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में पहले हम डिस्कस करेंगे एटॉमिक साइज़ के बारे में। एटॉमिक साइज़ एटॉमिक साइज़ जो है लेंथेनाइड के कंपैरिजन में स्मॉलर होता है, लेकिन एटॉमिक साइज़ थ्योरम से लेकर थ्योरम टू लॉरेंशियम तक एटॉमिक साइज़ डिक्रीज होता है। एटॉमिक साइज़ डिक्रीजेस, और ये एटॉमिक साइज़ इसलिए डिक्रीज होता है, दिस इज ड्यू टू actinide contraction, just like lanthanide contraction in 4f block elements. Actinide contractions lanthanide contraction की तरह है, लेकिन इसमें 5 ऑर्बिटल्स की पुअर शील्डिंग इफेक्ट की वजह से एक्टिनाइड की साइज में कंट्रैक्शंस आता है, तो उसको हम कहेंगे एक्टिनाइड कंट्रैक्शन। तो इसी एक्टिनाइड कंट्रैक्शन की वजह से एटॉमिक साइज जो है डिक्रीज होता है थ्योरम से लेकर लॉरेंशियम तक। और इसी स्मॉलर साइज की वजह से एक्टिनाइड्स की डेंसिटी बहुत ही ज़्यादा होता है। दे पोजेस हाई डेंसिटी, और ये हाई डेंसिटी जो है ड्यू टू देयर स्मॉलर साइज। ठीक, तो ये याद रखना है। अगर हम कलर की बात करें, इनके केसेस में कलर की अगर आप बात करें, तो ऑलमोस्ट ऑल कंपाउंड्स जो है सॉल्यूशन और सॉलिड स्टेट में कलरित होता है। इनका खास कलर होता है कलरिट कंपाउंड। ठीक, और ये सारे कलर इसलिए दिखाता है, कलरिट इसलिए है क्योंकि एफ ट्रांजिशंस होता है। एफ ट्रांजिशन की वजह से सारे कम्प्लेक्स सॉलिड और सॉल्यूशन फॉर्म में कलरिट होता है ड्यू टू एफ ट्रांजिशंस। लेकिन अगर कोई भी कम्प्लेक्स में सेंट्रल जो एटम है, एक्टिनाइड्स आयंस है, उनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आफ्टर लूजिंग इलेक्ट्रॉन F0, F14, F7 एंड F14 अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन एक्वायर करता है, तो इस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन में वो सारे कम्प्लेक्स, वेदर इट इज़ इन सॉल्यूशन स्टेट और सॉलिड स्टेट, कलरलेस होता है, क्योंकि इनमें एफ ट्रांजिशंस नहीं होता है। लेकिन अगर 5 ऑर्बिटल्स में 2 to 6 अगर इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, ठीक, तो उस समय वो सारे कम्प्लेक्स जो है कलर दिखाएंगे, उनका एक ख़ास कलर होता है। एग्जाम्पल यूरेनियम 3+3 ऑक्सीडेशन स्टेट में F3 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन एक्वायर करता है, 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इसीलिए इसका कलर होता है रेड। ठीक, इस तरीके से नेपच्यूनियम +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में F4 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होता है, तो इसीलिए इसका कलर भी पर्पल कलर होता है। लाइकवाइज प्लूटोनियम जो है +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में F5 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन एक्वायर करता है, तो इसीलिए इसका कलर वायलेट होता है। एंड अगर आप यूरेनियम +4 ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें, तो F में 2 इलेक्ट्रॉन्स होता है, जिसकी वजह से इसका कलर ग्रीन होता है, एटसेट्रा। तो अगर 5 ऑर्बिटल्स में 2 to 6 इलेक्ट्रॉन्स अगर प्रेजेंट है, तो उस समय एफ ट्रांजिशन होता है, तो कम्प्लेक्स का कलर भी होता है, जैसे मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल्स दिए। नेक्स्ट जो है हम बात करेंगे मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज।
अगर आप मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ की बात करें एक्टिनाइड्स की, तो अगर f ऑर्बिटल्स में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, तो वो सारे कम्प्लेक्स जो है पैरामैग्नेटिक होगा, पैरामैग्नेटिक, ठीक। और अगर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, तो वो सारे क्या होंगे, डायामैग्नेटिक, ठीक। इस पॉइंट को याद रखना है। एग्जाम्पल इसके केसेस में, जैसे अगर थ्योरम +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में F1 मीन्स एक इलेक्ट्रॉन्स होता है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, सो इट इज पैरामैग्नेटिक इन नेचर। प्रो एक्टिनियम्स है, ठीक, +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में इसके ऑर्बिटल्स में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होता है, सो इट इज आल्सो पैरामैग्नेटिक। यूरेनियम 3+ है, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होता है, सो इट इज आल्सो पैरामैग्नेटिक इन नेचर। नेपच्यूनियम +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में, ठीक, +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में 5f ऑर्बिटल्स में 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होता है, सो इट इज आल्सो पैरामैग्नेटिक एटसेट्रा। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है तो पैरामैग्नेटिक है, ये चीज़ याद रखना है। अब यहाँ पे अगर आप देखें कुछ आयन्स जैसे एक्टिनियम्स है, ठीक है, जैसे यहाँ पर एक्टिनियम्स है, एक्टिनियम +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में F में 0 इलेक्ट्रॉन्स है, तो इसीलिए डायमैग्नेटिक इन नेचर। थ्योरम अगर +4 ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें तो F में 0। लॉरेंशियम अगर मैं यहाँ पर +3 ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें तो F में 14 इलेक्ट्रॉन्स। सो यहाँ पे प्योर इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ पे बिल्कुल इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन से, सो दे ऑल आर डायामैग्नेटिक। तो ये सारे क्या है, डायामैग्नेटिक हैं, ठीक। इस तरीके से, ठीक, इस तरीके से यहाँ पर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ के बाद जो चार्ज डेंसिटी है, याद रखना चार्ज डेंसिटी, जो आयन्स पर चार्ज डेंसिटी होंगे, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे Mn+, तो पॉजिटिव चार्ज की जो डेंसिटी जो है इस इन एक्टिनाइड्स के ऊपर, वो चार्ज डेंसिटी डिपेंड करता है इन एटम के साइज पे या आयन्स के साइज पे। तो इसीलिए लेंथेनाइड के कंपेरिजन में इसका साइज जो है स्मॉलर होता है, तो चार्ज डेंसिटी ऑन actinides is greater as compared to charge density on lanthanides। तो ये याद रखना है, लेंथेनाइड्स के कंपेरिजन में चार्ज डेंसिटी जो है एक्टिनाइड्स के ऊपर ज़्यादा होता है। ना यहाँ पे जितना चार्ज डेंसिटी होता है उतना कम्प्लेक्स फॉर्मेशन टेंडेंसी ज़्यादा होता है। तो कम्प्लेक्स फॉर्मेशन टेंडेंसी जो है, कम्प्लेक्स फॉर्मेशन टेंडेंसी वो एक्टिनाइड्स आयन्स का ज़्यादा होता है एज कंपेयर टू लेंथेनाइड्स आयन्स, ठीक है, कम्प्लेक्स फॉर्मेशन। लेकिन इनके केसेस में जो कम्प्लेक्स फॉर्मेशन टेंडेंसी है, ठीक, 3+ टू लॉरेंशियम 3+, ये कम्प्लेक्स फॉर्मेशन टेंडेंसी जो है वो इंक्रीज होता है, कम्प्लेक्स फॉर्मेशन टेंडेंसी इंक्रीजेस। ये इसलिए इंक्रीज होता है क्योंकि चार्ज डेंसिटी बढ़ता है, क्योंकि साइज जो है एक्टिनियम आयन से लॉरेंशियम आयन तक डिक्रीज होता है, तो ये याद रखना है। लेकिन इनके ऑक्सो आयन्स और आयन्स के कंपेरिजन्स में जो डिग्री ऑफ कम्प्लेक्स फॉर्मेशंस जो है उसका ऑर्डर जो है, डिग्री ऑफ कम्प्लेक्स फॉर्मेशन, वो याद रखना है। कम्प्लेक्स फॉर्मेशन वो कुछ यूं होता है, डिग्री ऑफ कम्प्लेक्स फॉर्मेशन सबसे ज़्यादा M+4 ऑक्सीडेशन स्टेट में कम्प्लेक्स फॉर्मेशन टेंडेंसी ज़्यादा होगा एक्टिनाइड आयन्स के अमोंग। इसके बाद ऑक्सो आयन्स जो MO2 पॉजिटिव है, इसका टेंडेंसी ज़्यादा होता है। इसके बाद आएगा M3+ ऑक्सीडेशन स्टेट। इसके बाद कम्प्लेक्स फॉर्मेशन टेंडेंसी जो है सबसे कम होता है
ऑक्सो आयंस MO2 पॉजिटिव का। सो ये ऑर्डर जो है याद रखना है, एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछा जाता है। एंड द लास्ट जो पॉइंट आपको याद रखना है, लास्ट पॉइंट, वो ये है कि जितने भी एक्टिनाइड्स है वो लेंथेनाइड्स की तरह स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। ठीक, तो एक्टिनाइड्स जो है, एक्टिनाइड्स भी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, रिड्यूसिंग एजेंट। और ये सब स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट इसलिए होता है, रीज़न ये है क्योंकि ये सारे एक्टिनाइड्स जो है, एक्टिनाइड्स, बिकॉज एक्टिनाइड्स आर हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव। इलेक्ट्रोपॉजिटिव मतलब एकदम से ऑक्सीडाइज हो सकता है, ठीक है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव। तो हाई इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर की वजह से ये सारे एक्टिनाइड जो है लेंथेनाइड की तरह स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। सो ये था फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एक्टिनाइड्स। नेक्स्ट लास्ट वीडियो लेसन्स एक में बनाऊंगा डिफरेंस बिटवीन लेंथेनाइड्स एंड एक्टिनाइड्स। इसके बाद हम नया टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो लेसन।